हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज प्रश्नावली 5.4 का प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। तो देखिए, प्रश्न संख्या 3 में क्या कहते हैं। एक सीढ़ी के क्रमागत डंटे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो इसका मतलब दो डंटों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। देखिए, और फिर कह रहा है आकृति 5.7 में देखिए, 5.7 देखिए ये है। तो कह रहा है डंटों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है। तो देखिए, ये डंटों की लंबाई घट रहा है। तो देखिए, ये इतना है, तो फिर इससे छोटा है, फिर इससे छोटा है। एक समय आएगा कि ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कर घटती जाती है तथा सबसे निचले डंटे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। तो देखिए, सबसे निचला डंटा का लंबाई क्या है, 45 सेंटीमीटर है, और सबसे ऊपर वाले डंटे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो सबसे ऊपर वाले डंटे की लंबाई क्या है, 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंटों के बीच की दूरी 2.1/2 मीटर है, तो देखिए, सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला के बीच का दूरी क्या है, 2.1/2 मीटर है। तो डंटों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी, तो आइए ज्ञात करेंगे। तो देखिए, ये टोटल दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर ऊपर वाले डंटों की लंबाई और सबसे नीचे वाले डंटों की लंबाई क्या है, 2.1/2। तो यहाँ लिखेंगे हाल, तो मैंने लिखा, तो लिखेंगे हाल, तो मैंने लिखा हाल, तो लिखेंगे डंटों की संख्या। डंटों की संख्या क्या है, 2.1/2, और इतना से भाग दे देंगे। दो डंटों के बीच की दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर, तो इतना से भाग दे देंगे। लिखेंगे 25 सेंटीमीटर, इसमें भाग देंगे इतना से, तो डंटों की संख्या निकल जाएगा। तो लिखेंगे डंटों की संख्या बराबर, ये गुना करेंगे 2 दूना 4, क्या होगा 2 दूना 4, और ये क्या होगा 5/2। तो लिखेंगे 5/2, और ये मीटर में है, ये मीटर में है। देखिए ना, ये मीटर में है, तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे, तो 100 गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे, और क्या है 25 सेंटीमीटर। तो ये देखिए, 2 से कट जाएगा, कितना दान में, 50 दान में। तो क्या होगा, डंटों की संख्या क्या निकलेगा, 50 गुना 5 करेंगे तो क्या होगा 250, और बटा क्या है 25 सेंटीमीटर। तो ये कट जाएगा कितना दान में, 10 दान में, 25 से 10 दान में कट जाएगा। तो डंटों की संख्या क्या है, डंटों की संख्या क्या है 10। और देखिए, इसमें टोटल कितना डंटों की संख्या कितना है, 10। यानी ये देखिए, पहला थी बना हुआ है, दूसरा, टोटल 10 वो है। तो जब हम एक बनाएंगे तो कितना डंटा लगेगा, देखिए, ये घर जब हम बनाए हैं यहाँ से यहाँ तक, तो कितना डंटा लगा, 1 2 गो लगा। एक बनाए तो 2 लगा, और जब 2 बनाएंगे तो 3 गो लगेगा, 1 2 3। इसी तरह इसमें टोटल 10 घर हैं। तो 10 घर है, तो 10 घर में कितना डंटा लगेगा, 11 गो, यानी एक बढ़ रहा है। तो देखिए, एक बनाएंगे तो 2 लगेगा, और 2 बनाएंगे तो 3 गो लगेगा। उसी तरह 10 हुए तो 11 गो डंटा लगेगा, तो क्या होगा 11। तो क्या निकला डंटों की तो क्या निकला डंटों की संख्या, 10 और 1 क्या होगा 11। तो देखिए, ये देखिए, ये पहला पद है, इसको मानेंगे पहला पद, और ये सबसे नीचे वाली संख्या है, नीचे वाला संख्या है, तो इसको मानेंगे टोटल 11 पद होगा, 11 डंटा होगा, तो इसका मतलब 11 पद है इसमें। तो ये 11 मानेंगे। तो यहाँ लिख देंगे क्या है, प्रथम पद 25 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 25 सेंटीमीटर, और अंतिम पद टोटल 11 पद हैं, तो 11वां पद क्या है, 45 सेंटीमीटर। तो 11वां पद का फार्मूला क्या होता है, 11वां पद का फार्मूला होता है A + इससे कम 10D,
और बराबर 45 है तो 45 लिखेंगे। 45 लिख दिए तो ए का मान क्या है 25, तो लिखेंगे 25 प्लस 10d बराबर 45। तो अब लिखेंगे डी 10d बराबर 45 और ये 25 है तो बराबर किस पर लाएंगे तो -25 होगा। तो क्या होगा डी बराबर घटाएंगे तो क्या बचेगा 20, 45 में से 25 घटाएंगे तो 20 और 10 ये गुना में तो इस पर लाएंगे तो भागा में तो ये कट जाएगा। कितना दान में कटेगा 2 दान में 10 दूना 20, तो डी का मान क्या निकला 2। तो डी का मान तो आइए डी का मान क्या निकला 2। और आप सभी डंटों की लंबाई ज्ञात करेंगे, यानी सभी डंटों की टोटल 11 डंटा हैं, 11 डंटों की लंबाई ज्ञात करेंगे। इसका मतलब S11 ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे S11 एन का फार्मूला क्या होता है n/2 × 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 × d, ये फार्मूला होता है। तो S11 इसमें क्या, इसका मतलब टोटल 11 पद है तो इसमें क्या होगा n का मान क्या होगा 11। तो लिखेंगे S11 बराबर 11/2 × 2। तो क्या होगा ए का मान क्या है प्रथम पद क्या है 25, तो गुना करेंगे 25 प्लस एन का मान क्या है 11, तो लिखेंगे 11 - 1 और डी का मान क्या है 2, तो गुना 2 करेंगे। तो अब लिखेंगे S11 बराबर 11/2 × 25 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा 50 और प्लस 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 और 10 गुना 2 करेंगे तो 20, तो प्लस 20। तो क्या होगा यहाँ लिखेंगे S11 बराबर क्या है 11/2, तो लिखेंगे 11/2, 50 और 20 जोड़ेंगे तो क्या होगा 70 और गुना है तो गुना देंगे 70। तो ये कट गया 35 गुना, ये कट गया कितना दान 35 गुना 70। तो क्या होगा S11 बराबर 11 गुना 35 करेंगे तो क्या होगा 11 गुना जब हम 35 करेंगे तो 385 आएगा। 385 इसका मतलब क्या है 11 डंटों की लंबाई 385 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ लिख देंगे 11 डंटों की लंबाई क्या होगा 385 सेंटीमीटर क्यों लिख सकते हैं। तो यही आंसर है। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा।